हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने मोशन चैप्टर में डिस्कस किया था वो था मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग से चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसकी सराउंडिंग से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हम बोलेंगे वो चीज़ रेस्ट पे है। रेफरेंस पॉइंट क्या था? रेफरेंस पॉइंट था जिसमें कोई भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए या उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे? रेफरेंस पॉइंट। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसकी कुछ यूनिट हो और जिसको हम मेजर कर सकें। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। Distance is the total length of path covered by body, and displacement is the shortest distance between 2 points. It is a scalar quantity and it is a vector quantity. स्पीड में हमने पढ़ा था। सिंपली अगर हम स्पीड की बात करें तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड इज when a body travels equal distance in equal time interval। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी? when a body travel unequal distance in equal time interval। इसी तरीके से वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी इज द displacement divided by time। Uniform velocity when a body travels equal displacement in equal time interval in a specified direction। Non-uniform velocity क्या था? When a body travel equal distance in when a body travel unequal distance in equal time interval in a specific direction, or when a body travel equal distance in equal time interval in different direction। बोथ केसेस में जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो क्योंकि पहले केस में क्या हुआ कि टाइम इंटरवल भी सेम था, डिस्टेंस भी इक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल ट्रेवल हो रहा था, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, और डायरेक्शन सेम थी तो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म था। सेकंड केस में क्या था? इक्वल डिस्टेंस था इक्वल टाइम इंटरवल में, लेकिन डायरेक्शन जो है बार बार बॉडी का चेंज हो रहा था। ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए सेकंड केस नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है? बेसिकली एसेलरेशन तो acceleration is the rate of change of velocity, uh, rate of change of velocity with time। तो acceleration का फॉर्मूला क्या है? चेंज, acceleration वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से शो करेंगे। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। तो बेसिकली एसेलरेशन हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल आपकी वेलोसिटी क्या रही और स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं v से, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा इज फॉर इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। जैसे 2 से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 2 घंटे, 3 घंटे। ठीक है, तो डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। तो एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये इनिशियली कैसा था? रेस्ट पर। तो रेस्ट पे होगा तो u इक्वल्स टू 0 होगा। इसने जो ट्रेवल किया 120 सेकेंड्स तक ये मूव हुआ। ठीक है, तो मूव होते टाइम इसने 0 से जो वेलोसिटी फाइनल गेन कर ली वो 5 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी इसने गेन कर ली। तो अब आपसे पूछा गया है कि एसेलरेशन कैलकुलेट करो। तो एसेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला लगा देंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो v माइनस यू क्या है? v फाइनल वेलोसिटी इज 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एंड डेल्टा टी इज 120 सेकेंड्स। तो 5 डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड्स, 5 1 5, 5 2 10, 0, 5 4 20।
1/24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन से बॉडी जो है मूव कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए जब कोई एक बॉडी है, जब आपने उसको देखा, when you see that body, suppose that at that moment it is moving with a speed of 5 meter per second, and after a certain interval of time, let us say 120 seconds, it attains a velocity of, which is final velocity, uh, 10 meter per second. Then what you need to do is you need to find the acceleration. So here in this case, acceleration, same formula, acceleration equals to v minus u divided by delta t. Okay, v here, v is 10 minus initial velocity. Initial velocity is the velocity when you just see the object, ठीक है। तो जब आपने उसको देखा, वो इनिशियली मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 5 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, 10 माइनस 5, 5 डिवाइडेड बाई 120 सेकेंड्स। इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, सेम 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स। अब एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, बॉडी हमेशा एक्सेलरेट नहीं करती। एक्सेलरेट ऐसा नहीं है ना कि हमेशा बॉडी बस वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, हमको ब्रेक भी लगाना होता है अगर ट्रैफिक होता है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, दोबारा लिखते हैं। पहला क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी कैसा रहता है, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी कैसा आता है, पॉजिटिव। जबकि रिटार्डेशन में क्या होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी इसमें नेगेटिव होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है, when you see that object, it has a initial velocity of 10 meter per second. After applying brake, it takes 50 seconds to stop. So after stop, what will be its velocity, its velocity becomes 0. So here acceleration equals to v minus u divided by delta t. Formula v minus u divided by delta t. Final velocity here is 0, initial velocity here is 10, and the time interval is 50 seconds. So our answer is minus 10 divided by 15, 0 0 cancel, minus 1 divided by 5, ठीक है, which is 0.2 नेगेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो वैल्यू है, इसमें ये जो साइन आया है हमारा, कैसा आया है, नेगेटिव। ये नेगेटिव इसीलिए आया है बिकॉज, यहाँ रीजन लिख देंगे, हेयर नेगेटिव साइन shows that body is retarded, ठीक है। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव रहता है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है, in the direction of motion. Acceleration is always acting only in the direction of motion. And retardation इसमें क्या था, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, एंड रिटार्डेशन का जो, अच्छा, एक्सेलरेशन हमको मोशन नहीं बताता है कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, बस ये किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में वर्क करता है। रिटार्डेशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिटार्डेशन इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रिटार्डेशन
is opposite retardation is opposite to the direction of motion. ठीक है, तो ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत छोटी सी चीज़ है, तो इसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी। इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या मतलब है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जैसे हमारा प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया है जहां तक ये वर्क करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंडर आता है तो इसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा अर्थ की वजह से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो मतलब इसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाएगी जैसे ये नीचे आता जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे नीचे आता जाएगा इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जाएगी इस रेट से। ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये मैं आपको वैसे स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। स्पीड क्या थी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इससे हमको कुछ ये नहीं पता पड़ता कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं आप रनिंग कर रहे हो, मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपकी स्पीड क्या है, आपने बताया 15 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को इससे ये नहीं पता पड़ा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपसे कोई स्पीड पूछता है तो आपने आज तक नेगेटिव नहीं बताया होगा ना, हमेशा पॉजिटिव बताया होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कैसा है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और आपने मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक पे आप वॉक कर रहे हैं, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया आप उसी पॉइंट पे आते हैं, तो जो स्पीड होगी वो स्पीड जीरो नहीं होगी, स्पीड कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो इन दिस केस। ठीक है, तो फॉर अ कंप्लीट राउंड, राउंड अब जरूरी नहीं सर्कुलर हो, ऐसा भी हो सकता है, इनिशियल पॉइंट से अब फाइनल पोजीशन जो आपका है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो इसमें भी स्पीड जीरो नहीं होगा। अब वेलोसिटी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें स्पीड जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है ना, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल length of the path. So here total length of the path is this, and which is not equals to 0. So our velocity will also not be equals to 0. Sorry, speed. Next है velocity. Velocity क्या होता है, distance traveled per second, same as speed. बस इसमें एक चीज आपको ऐड करनी है, in a particular direction. जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा हमारा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो सकता है वो। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें आप डायरेक्शन भी बताते हो। अगर मैंने आपसे पूछा आप वॉक कर रहे हो या आप एक बाइसिकल वगैरह चला रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा, आपने बताया मेरी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, मैंने पूछा किस डायरेक्शन में, आपने बोला टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो आपने जब स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और वेलोसिटी में एक पॉइंट नोट करने वाला जो है, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन, whether it is circular or any path, if the initial position and final position is same। ठीक है, तो जो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है हमारा सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी तो जीरो होगा, मतलब फॉर कंप्लीट रोटेशन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमको अब इसमें स्टडी करना है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। तो स्पीड वो सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी सा है और इसमें भी डिफरेंस काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो डिस्टेंस आपको बताया, ये आपने ये इतना ट्रेवल किया तो आपका डिस्टेंस क्या होगा। ये जो ये जो भी पूरा पाथ बना है ना, ये पूरा आपका क्या है, डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप कभी भी बताओगे 10 मीटर चले, 50 मीटर चले, 25 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, तो ये सभी आप बताते हो पॉजिटिव नंबर्स में। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपने पाथ लिया, अगर ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, मान लीजिए सीधा सीधा रास्ता है, आपने ये ना लेकर के ये वाला रास्ता लिया तो आपका डिस्टेंस ये होगा, अगर आपने ये रास्ता लिया तो ये होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। जैसे ये हमारा इस केस में ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये वाला हमारा फाइनल पोजीशन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये होगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल टूवर्ड फाइनल पोजीशन, तो इसके पास डायरेक्शन भी है। ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट ने क्या पाथ फॉलो किया, कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, इसको बस किससे मतलब है कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट क्या था। और इसको नहीं मतलब कि आप ये पाथ लेकर के आए हो, आप ये पाथ लेकर के आए हो, या आप ये पाथ लेकर के आए हो। डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही होगा हर केस में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बस फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होगा, डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा पाथ लिया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्टेंस के, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेटर नहीं हो सकता। और अगर हमारा डिस्टेंस जीरो है, मतलब अगर बॉडी चली ही नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही। लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं था, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपको आंसर दूंगा। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा ग्राफ्स। ठीक है, कि ग्राफ को कैसे स्टडी करना है, ग्राफ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, क्या क्या ग्राफ में पूछा जाता है, कि किस किस टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगर जो डाउट्स है वो आप पूछ लेना। थैंक यू।